नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंडिया नेक्स्ट के टॉक शोज अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज चर्चा करेंगे कि यूपी में भाजपा की जीत के बाद भाजपा प्रवक्ता, भाजपा के नेता जिस तरह इसको विकास की जीत बता रहे हैं, उससे ठीक इतर भाजपा आईटी सेल द्वारा कानपुर की शीशमऊ सीट को लेकर के जिस तरीके का प्रचार किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के इस दावे को खोखला और थोथा साबित करता है। मित्रों, व्हाट्सएप पर एक जनरल मैसेज फ्लैश हो रहा है आजकल बहुतायत में कि शीशमऊ विधानसभा क्षेत्र, जहां से भाजपा के विधायक, विधान परिषद के सदस्य सलील बिश्नोई लड़ रहे थे और उनके अगेंस्ट में सपा के सिटिंग विधायक 3 बार के इरफान सोलंकी लड़ रहे थे, और दुर्भाग्यवश कि इस विधानसभा क्षेत्र में 55,000 मुस्लिम वोटर है और 2 लाख के करीब हिंदू वोट है। इसके बावजूद सलील बिश्नोई चुनाव हारे। लेकिन भाजपा आईटी सेल इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये हिंदुओं के लिए बड़ा ही एक गंभीर विषय है कि 55,000 मुस्लिम वोटर के बावजूद 2 लाख हिंदू वोटर होने के भी हिंदू प्रत्याशी हारा। मित्रों, विकास की अगर हम बात करें, भाजपा की जीत की बात करें, तो थोड़ा इतर सोचिए। इतर इन द सेंस कि जिस भाजपा को पिछली बार 303 सीटें मिली थी, हकीकत में धरातल पर अगर जनता इनसे खुश होती, इनके कार्यों से खुश होती, तो ये 303 की जगह ये 340 सीटें होती। तो जहां तक मेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि भाजपा को 40 सीटों का वो नुकसान हुआ, और जो भाजपा गठबंधन को कम मिली वो एडिशनल नुकसान हुआ। तो करीब 60 से 65 सीटों का नुकसान भाजपा को उत्तर प्रदेश में हुआ है। वो भी तब जब बसपा का इसको पूरा अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है, वो भी तब जब ओवैसी की वजह से सपा के 12 से 15 सीटों पर सपा को नुकसान उठाना पड़ा है, जहां प्रत्यक्ष की लड़ाई में ओवैसी ने केवल और केवल सपा के वोट काटे। तो मित्रों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह जीत भाजपा के लिए एक सेलिब्रेटिंग जीत नहीं है। मुझे याद आ रहा है, प्रशांत किशोर एक आज की तारीख में एक स्थापित रणनीतिकार है राजनीतिक, इनका भी यही सोच है। अभी 2 दिन पूर्व इनका ट्वीट आया था, उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि यूपी इलेक्शंस आर द सिग्निफिकेंट फॉर द 2024। सरकार बनना महत्वपूर्ण बड़ी बात नहीं है। रिपीटिशन केवल इसलिए हुआ कि सपा के ही नेताओं की बड़बोलेपन, सपा की मुसलमान विषय सोच का हैगा अखिलेश यादव के लिए भी, कि अखिलेश यादव केवल मुस्लिम वोट की राजनीति करके अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं तो वो इतना सरल नहीं है। और सरल मित्रों भाजपा के लिए भी नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि केवल पिछड़े वर्ग को या गरीबों को फायदा पहुंचा के मध्यम वर्ग को इग्नोर कर देश में कंडीशनल शासन तो लाया जा सकता है। जैसे इस समय नेतृत्व विहीन है हिंदुस्तान, भाजपा छोड़ के सभी पार्टियों का नेतृत्व जो है वो तुलनात्मक अध्ययन से कहीं कमजोर है। दूसरा, किसी पार्टी के पास कोई पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है। परंतु संघ जैसा एक बैकअप होने के बावजूद भी अगर भाजपा की लोकप्रियता, अहंकार के मद में भाजपा कुछ भी सोचे, पर हकीकत यह है कि भाजपा की लोकप्रियता सैने सैने मध्यम वर्ग और सवर्ण वर्ग में गिर रही है। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा को केवल सवर्णों की सोचनी चाहिए, भाजपा को केवल मध्यम वर्गीय की सोचनी चाहिए, लेकिन फ्री का बटान करके, चाहे वो निःशुल्क राशन हो, निःशुल्क शौचालय, शौचालयों पे सब्सिडी हो, निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत गैस हो, जिस तरीके से निःशुल्क वितरण करके आप समसामयिक वोट तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे देश का उत्थान नहीं होगा। ये एक गंभीर चेतावनी है भाजपा के लिए, और हिंदुस्तान के लिए भी एक चेतावनी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री बटेगी, राशन फ्री बटेगा, गैस फ्री बटेगी। तो मित्रों, वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान एक दूसरा वेनेजुएला के रूप में उभर करके आएगा, और जो आर्थिक इमरजेंसी हिंदुस्तान में लागू होगी वो किसी के लिए भी स्वीकार्य और सुलभ नहीं होगी।
यह बहुत ही गंभीर विषय है सोचने का। और इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाता हूं, क्या भारत के चुनाव आयोग को इन राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में यह फ्री का वितरण ये नहीं दिखाई पड़ता है? क्या भारत का चुनाव आयोग संविधान के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन में वास्तव में ईमानदार है? क्या ऐसे ही हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचेगा? पुनः मिलूंगा मित्रों, नमस्कार।